नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज यानी विधानसभा से 2 चौराहे पहले की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा एक मुहिम चला रहा है, यूपी मांगे रोजगार। और उसके तहत आज कई बैनर के लोग, चाहे वो 59,000 भर्ती हो, आयसा हो, कई और छोटे छोटे दल भी इसमें शामिल थे। एक रोजगार अधिकार मार्च निकाला गया जो कि चारबाग लखनऊ से लेकर के और विधानसभा तक जाना था। हुसैनगंज तक ये लोग पहुंचे और हुसैनगंज चौराहे पर पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता की भी खबर है। लेकिन वहां से करते कराते ये अगले चौराहे बर्लिंगटन तक पहुंच गए। वहां पर आखिर पुलिस ने इनको थाम लिया और जब थाम लिया तो वहीं पर इनको पुलिस की वैन में बिठाया गया और एक तरीके से, जैसे कि हमेशा की तरह होता है, अघोषित रूप से गिरफ्तार करके इको गार्डन ले आया गया। और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे तक वहां बंधक आपको रहना ही होता है। तो दोस्तों, युवाओं की ये ललकार है और ये लोग, इनका ये कहना है कि 25 लाख पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं जिन पर भर्ती नहीं हुई है। 4.5 लाख पद जो योगी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, तो वो संविदा में है कि कैसे हैं, उसका कोई ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। तो आइए, इको गार्डन गिरफ्तार करके जो लोग लाए गए हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी मांग। मैम, आज आयसा और RYA आप लोग एक मार्च निकाल रहे थे, KKC से शुरू हुआ था, फिर हुसैनगंज के आसपास कुछ पुलिस ने आपको रोका, क्या घटनाक्रम क्या था? जी, हमारा रोजगार अधिकार मार्च आज हमने KKC से निकाला है सुबह 11:10 के अराउंड। KKC से जब हम निकले तो हुसैनगंज तक हम आराम से हमारा मार्च गया, तब कोई पुलिस वहाँ नहीं थी। हम लोग पीसफुली मार्च अपना लेके जा रहे थे, नारे लगाते हुए। और फिर हुसैनगंज पे 2 पुलिसकर्मी आए हैं और क्योंकि वो आउट नंबर थे, वो 2 लोग थे, हम लोग ज़्यादा लोग थे, तो फिर उन लोगों से रुका नहीं और फिर बहुत ज़्यादा पुलिस आई है। उसके बाद एक संग बहुत ज़्यादा पुलिस आई है और उसमें सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी थी और बाकी सब मेल पुलिस था। और उनको हम खींच तक के बर्लिंगटन तक ले गए। फिर वहाँ पे हमारे साथियों के संग हाथापाई हुई है। उन्होंने गन उल्टी करके एक साथी के गर्दन पे मारा है। हमारे एक साथी का कैमरा छीन लिया गया है और एक साथी को पेट में मार पड़ी है और मुझे खुद को इतनी बर्बरता हुई थी कि मुझे उल्टी हो गई थी जी। और उसके बाद गिरफ्तारी हुई आप लोगों की यहाँ? हमें डिटेन किया, बसों में भरा है और एक पुलिस वैन में पहले भर के ले गए एक फेज में, और फिर बाकी महिलाएं थी और कुछ पुरुष साथी थे, उनको दूसरी बस में ला करके भरा गया है। और फिर उसके बीच का 40 मिनट के बीच का अंतराल था। तो जो पहली पुलिस वैन में जो लोग थे उनको 40 मिनट पुलिस वैन में ताला मार के रखा गया, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। और ऐसी स्थिति इको गार्डन की भी है, यहाँ से भी ना किसी को जाने दिया जा रहा है, न जाने दिया जा रहा है, ना आने दिया जा रहा है। और बाहर अभी गेट पे भी लोगों से मतलब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं, बाहर रहिए, या फिर बाहर क्यों जा रहे हैं, अंदर रहिए। तो ये सब हो रहा है। मैम, अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा नाम अंजलि है और मैं आयसा से जुड़ी हुई हूँ। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को रोजगार मार्च निकालना पड़ा? योगी सरकार तो लगातार कह रही है 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। 4.5 लाख नौकरी उन कितना संविदा पे है, कितना स्थायी है, उसका तो वो कोई डेटा नहीं दे रहे हैं ना। और जब वादा करके आए थे कि 70 लाख रोजगार देंगे, तो 4.5 लाख का क्या मतलब बनता है? 65 लाख कहाँ गया? युवाओं की संख्या इतनी है, 25 लाख पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती करिए। हमारे खुद LU में, लखनऊ विश्वविद्यालय में टीचर्स, प्रोफेसर्स की जगह स्कॉलर्स पढ़ाने आते हैं। आप प्रोफेसर्स की पोस्ट भरिए, क्यों नहीं बच्चों को प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, स्कॉलर्स क्यों पढ़ा रहे हैं PhD के? और 69,000 जो इतने दिन से धरना चलता है, उन पे इतनी लाठी से पिटाई करी है लोगों की, और आज भी उन्होंने हमें समर्थन दिया था आज के रोजगार मार्च में, पर उन्हें निकलने ही नहीं दिया, तो वो शामिल नहीं हो पाए। तो रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम आपकी नफरत की राजनीति को रिजेक्ट करते हैं। हमें मंदिर मस्जिद नहीं, हमें रोजगार चाहिए। और जो आपका एजेंडा रहता है कि हमेशा मंदिर मस्जिद पे, हिंदू मुसलमान पे बात हो, युवा उसको रिजेक्ट करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे बात चाहिए। उसकी जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति कराइए और आरक्षण जो आपने NEP के तहत खत्म कर दिया है, उसे हम वापस लेके रहेंगे।
आज आयशा और आरवाईए आप लोगों ने एक मार्च निकालने का सोचा था, विधानसभा जाने की कोशिश की थी, लेकिन हुसैनगंज के आसपास आपको डिटेन कर लिया गया और अब यहाँ इको गार्डन में आप डिटेन हैं। मार्च निकाला क्यों गया? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूं और यहाँ लखनऊ में मुझे आना पड़ा इसलिए क्योंकि रोजगार की एक प्रमुख समस्या है। वर्तमान सरकार झूठे दावे किए जा रही है, छात्रों को बेवकूफ़ बना रही है, अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बना रही है। उसका ताज़ा एग्जाम्पल अगर आप यूपी टेट की परीक्षा देखें तो उसमें आपको साफ झलक जाएगा। 25 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी है कि ये उसे भर नहीं रहे हैं। उसी तरीके से आए दिन परीक्षाओं में धांधली हो रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों को बेचने की इनकी कोशिश है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके शिक्षा को प्राइवेटाइज करने, यूजीसी जैसे आयोगों को खत्म करने की इनकी जो साजिश है, उन सब के खिलाफ नौजवान पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा होकर के यहाँ पर आया था। आयशा आरवाईए के तमाम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए थे और उनकी बेसिक सी मांग थी कि रोजगार के सवाल को सरकार को हल करना होगा, उसको फंडामेंटल राइट बनाना होगा और जो 25 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उसे किसी भी सूरत हाल में भरना होगा। और इनके जो झूठे फर्जी दावे हैं कि इन्होंने 4 लाख रोजगार दिया है, तो नौजवान आज इनसे पूछने आया था कि जो 4 लाख आप दिए हैं, जो नौकरियां दिए हैं, उस पर आप एक वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते कि इस विभाग में हमने इतनी नौकरियां दी हैं, इस विभाग में हमने इतनी नौकरियां दी हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको, ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं इसलिए ये वाइट पेपर नहीं जारी कर रहे हैं। नौजवानों ने आज मार्च जैसे ही करना शुरू किया, हजारों की संख्या में स्टूडेंट आ चुके थे, जगह जगह से पार्कों में बैठे हुए थे, वहां से इनको लोगों को नौजवान पूछ करके, छात्र पूछ करके, आयशा के लोगों को पूछ करके इन लोगों ने डिटेन करने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन से इन्होंने डिटेन की, बस स्टेशनों से लोगों को डिटेन करके लेके आए यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी ताकत के साथ विधानसभा मार्च प्रोटेस्ट किए, विरोध दर्ज किए, नेशनल मीडिया पे ये बात गई है, तमाम लोगों तक बात गई है और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम ये बात ले जाना चाहते हैं कि प्रदेश में जो रोजगार का संकट है, जो बदहाली है, नौजवान उसके खिलाफ बहुत गुस्से में है। और इस आने वाले चुनाव में जैसे किसानों ने आपको धकेल दिया पीछे, जैसे CA/NRC के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने आपको बैकफुट पे ला दिया, उसी तरीके से अब रोजगार के लिए नौजवान भी इकट्ठा हो चुका है, लड़ाई लड़ेगा। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जैसे आपने कही कि बेरोजगार है, जो युवा है वो बहुत गुस्से में है और ये कहते हैं कि अपने हिंदुस्तान का इतिहास भी रहा है कि जिधर युवा चलता है राजनीति भी उधर चलती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल पास में है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल पास में है, इसीलिए इस सरकार को हम लोग ये चेताने आए थे कि अगर आप 25 लाख इन 25 लाख पदों को भरने की बात भरते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं और जो धांधलियां हैं उसको रोकते हैं, तब तो फिर युवा आपके साथ है। अदरवाइज इस प्रदेश का युवा पूरी बौखलाहट में है, पूरे गुस्से में है, आक्रोश में है, वो आपको उखाड़ फेंकेगा, पूरी सत्ता से आपको उखाड़ फेंकेगा और आपकी भगवा ये गाय गोबर की जो राजनीति है उसके खिलाफ आपको उसी में लपेट करके आपको फेंक देगा।